तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम जो इन्वर्टर बनाने वाले हैं वो कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों, एकदम रियल वीडियो है। मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहूंगा। बहुत लोग क्या करते हैं, कनेक्शन में गड़बड़ी कर देते हैं, फिर उनका इन्वर्टर काम नहीं करता और फेक बोल देते हैं कमेंट में। तो फ्रेंड्स ये कोई फेक वीडियो नहीं है, लाइव प्रूफ बना के टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हमें एक ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुराने चार्जर से हमें ये ट्रांसफार्मर मिल जाता है आसानी से, आपको बाहर से खरीदने नहीं जरूरत पड़ेगी। इनमें से कोई एक ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर से ये एक रजिस्टर मिल जाता है हमें बाहर से खरीदने नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 33 ओम्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑरेंज ब्लैक गोल्डन, मतलब कि 33 ओम्स का। तो दोस्तों सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर और ये रेजिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। तो दोस्तों रजिस्टर को देख सकते हैं मैंने इसको निकाल लिया। अभी ट्रांसफार्मर की बारी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको हर चीज अच्छे से समझाऊंगा। ये वीडियो अगर बिना स्किप किए देख लिया ना तो और कोई भी वीडियो देखना नहीं जरूरत पड़ेगी। बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता रहूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको भी मैंने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अब इसे निकाल लेना। उसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे ये ट्रांसफार्मर या रजिस्टर ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक मल्टीमीटर ले लेंगे और इसको देख सकते हैं पहले इसको कंटिन्यूटी मोड पे इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको सेट कर लिया है। अब चलिए इसको टेस्टिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बीप हो रहा है। अब पहले हम रजिस्टर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों लेग पर हमें दोनों प्रोब को रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीप आ रहा है, मतलब कि रजिस्टर है हमारा ठीक है। अब चलिए इस ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पिन है, इसको पहले चेक कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक पिन और एक पिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीप आ रहा है, मतलब कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है। और इस तरफ ये दोनों लेग में आप देख सकते हैं, ये दोनों लेग में एक बार चेक करना है आपको। ये भी बीप आ रहा है, मतलब कि ये तार काटा नहीं है। अगर अंदर में तार जो वायर जो है वो काटा होगा तो ये बीप नहीं मारेगा। तो यहाँ पर इसको बीप मार रहा है। अभी इसको अगर बीप आगे आएगा तो ट्रांसफार्मर सही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये भी बीप आ रहा है, मतलब कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है। तो चलिए आप शुरू करते हैं बनाना। उसके बाद चाहिए हमें एक ट्रांजिस्टर। यहाँ पर देख सकते हैं D882, ये मुझे 5 रुपए में मिला। आप पुराने CFL के सर्किट से आसानी से निकाल सकते हैं। ऊपर किसी किसी में मिलता है ये ट्रांजिस्टर और किसी किसी में नहीं मिलता। तो दोस्तों देख लेना, अगर इसके पास अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स मुझे मिला था लेकिन वो खराब हो गया था। तो फ्रेंड्स उसको मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि खराब हो चुका है, इसलिए मैं मार्केट से खरीद के ले आया। ये 5 रुपए में मुझे मिला। सबसे पहले हमें इस ट्रांजिस्टर पे हीटसिंक लगाए, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर जो है ये खराब हो सकता है। इसलिए हम पहले इसमें हीटसिंक लगा लेंगे। तो आपको भी ऐसे हीटसिंक लगा लेना है, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर जो है जल्दी खराब हो जाता है। आपको जरूरी है ये हीटसिंक आपको लगाए, ठीक है। ट्रांसफार्मर ले लेंगे और इसके बाद ये ट्रांजिस्टर जो है इसका कलेक्टर पॉइंट पे इस ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट को जोड़ लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने जो है कलेक्टर पॉइंट पे ये ट्रांसफार्मर का एक लेग पे जोड़ दिया। अभी वो रजिस्टर चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं वो रजिस्टर मैंने ले लिया। अभी इसको इन दोनों लेग में ऐसे सोल्डरिंग कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको हर चीज आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा। तो प्लीज कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों इतना दूर तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद दोस्तों हम छोटा सा एक वायर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा वायर ले लिया और इसके इस पॉइंट पे यहाँ पर जोड़ लेंगे। इस ट्रांसफार्मर के जो 3rd पॉइंट है यहाँ पर ऐसे जोड़ लेंगे। देख सकते हैं मैंने जो है इसको जोड़ लिया। अभी और एक जो वायर है सीधा इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पे जोड़ लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका बेस पॉइंट है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर इसका जो है ये दोनों लेग पे ये हमें आउटपुट देगा। तो चलिए इसमें एक बल्ब होल्डर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको अच्छे से आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये इस 1 और 2 पॉइंट पे यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे। तो लीजिए बॉस, ये सर्किट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इस यहाँ पर जो इसको है आपको अच्छे से निकाल के आपको दिखाऊंगा। ये कोई फेक वीडियो नहीं बनेगा, इसलिए मैं हर चीज़ आपको अच्छे से दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों एक बल्ब लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ओरिएंट का एक 3 वाट का बल्ब है। तो फ्रेंड्स इसको पहले यहाँ पर इस होल्डर में लगा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको लगा ले। अब लेंगे एक बैटरी। देख सकते हैं दोस्तों 1800, 650, 2200 mAh की एक बैटरी है। आप चाहे तो 1200 mAh की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर जहाँ पर है इस तरफ जो होता है इस तरफ प्लस होता है। तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर लूँगा। यहाँ से देख सकते हैं मैंने जो है सोल्डरिंग कर लिया है। अब दोस्तों बचा माइनस का वायर। यहाँ पर देख सकते हैं एक माइनस वायर है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये मैं यहाँ पर जोड़ूंगा, ये लाइट जो है जलने लगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कोई भी फेक वीडियो नहीं है आपके सामने, जो भी है आपके सामने बिल्कुल लाइव है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कोई भी फेक वीडियो नहीं। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्वर्टर आप घर पर बना सकते हो, तो कोई भी फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, आप बना के देखना, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। आपको ट्रांजिस्टर सही होना चाहिए और रजिस्टर भी सही होना चाहिए, तभी आपका काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये कोई फेक वीडियो नहीं है, एकदम रियल है। अभी सोचेंगे कि एलईडी में कुछ अंदर में कुछ घुसा रखा है इसलिए ऐसा जल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको हर चीज टेस्ट करके दिखाऊं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों ये जो बल्ब है 220 वोल्ट पे एसी में भी चला के दिखाऊंगा, ये कोई डीसी वोल्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रहा वो बोर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसी बोर्ड से सारे काम करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्जर भी लगा हुआ, यहाँ पर एक सोल्डरिंग भी कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक होल्डर ले लूंगा और इसको यहाँ पर रखूंगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे इसको कनेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको कनेक्ट करूंगा और इसको यहाँ पर लगाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और इसको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये कोई भी फेक वीडियो नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कोई भी फेक वीडियो नहीं आपके सामने, जो भी है कोई भी फेक वीडियो नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रजिस्टर जो है पूरा जल गया। अभी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं बल्ब को हटाया था ये रजिस्टर जो है जल गया था। अभी यहाँ पर जैसे लगा रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं जल रहा है। तो दोस्तों आप क्वार्टर वाट की जगह पे आप 1 वाट हाफ वाट तक लगा सकते हैं, तभी ये रजिस्टर जो है खराब नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।